गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक कसाई था। वह पूरे दिन प्रभु की भक्ति करता था। ऐसा करते हुए लोग जब उसे देखते थे तो बहुत आश्चर्यचकित भी होते थे। काम कसाई का करता है और दिन भर भगवान का नाम लेते रहता है, लेकिन वह क्या करे, उसका धंधा ही मांस बेचना था, तो वह अपना धंधा कैसे छोड़ सकता था। एक दिन सुबह सुबह नदी में स्नान कर रहा था और प्रभु की कीर्तन करने में मगन था। तभी उसके पैरों में एक पत्थर टकराया। उसने झुककर हाथ से उस पत्थर को उठाया और देखा कि पत्थर देखने में भले ही काला है, लेकिन है बड़ा सुंदर सा। उसने सोचा, इस पत्थर को अपनी दुकान पर ले चलता हूँ, यह मांस तोलने के काम आएगा। साध संगत जी, उसके बाद जब वह अपनी दुकान पहुंचा तो उसी काले पत्थर से मांस को तोलने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पत्थर से वह तो जितना किलो मांस तोलना चाहता है उतना ही किलो का यह पत्थर हो जाता है। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। कसाई के पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जिससे जितना चाहे भार तोला जा सकता है। अगर जिस व्यक्ति को आधा किलो मांस देना होता था, तराजू में उसी पत्थर को एक तरफ डालने पर और दूसरी तरफ मांस रखने पर आधा किलो तोल दिया जाता था। अगर किसी व्यक्ति को 5 किलो मांस देना होता था, तब भी उसी पत्थर का कसाई इस्तेमाल करता था। साध संगत जी, इस चमत्कार को देखने के लिए आसपास के नगर और गांव से लोग जुटने लगे। ऐसे में कसाई की बिक्री पहले से दिन दूनी और रात चौगुनी हो गई थी। यह बात पास में रहने वाले एक महात्मा जी को भी पता चली। उनको भी इस पत्थर को देखने की तीव्र इच्छा जागी, लेकिन उनका मन इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था कि वह एक कसाई के दुकान में जाएं। लेकिन उस जादुई पत्थर को देखने के लिए उनके अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पाया। साध संगत जी, महात्मा जी ने जब कसाई की दुकान में देखा कि सचमुच में जैसा सुना है वैसा ही हो रहा है। वह पत्थर जितना भी वजन तोलता था उतना ही बन जाता था। उसके बाद महात्मा जी कसाई के दुकान में गए। महात्मा जी को देखकर कसाई बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, मैं तो कसाई हूँ, मैं आपको अपनी दुकान में बैठने को भी नहीं कह सकता, नहीं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, यह बताइए। महात्मा जी ने कहा कि मेरे तुम्हारे द्वार पर आने का एक ही कारण है। महात्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे जादुई पत्थर की चर्चा सुनी थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है जिससे तुम मांस तोल रहे हो वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि भगवान का शालिग्राम जी है। और इस तरह शालिग्राम जी से मांस के टुकड़े को तोलना बहुत बड़ा पाप है। तुम स्वयं प्रभु की कितनी भक्ति करते हो, क्या तुम्हारी अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि शालिग्राम से मांस का टुकड़ा तोला जाए? क्या तुम्हारी अंतरात्मा इस बात के लिए गवाही देती है कि शालिग्राम से मांस का टुकड़ा तोला जाए? कसाई एक धार्मिक व्यक्ति था। उसने जैसे ही महात्मा जी की बात सुनी, उसने महात्मा जी के पैरों में अपने आप को झुका लिया और उससे कहा कि महात्मा जी, आप ही शालिग्राम जी को अपने पास ले जाइए, आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। महात्मा जी शालिग्राम जी को कसाई के दुकान से अपने मंदिर में ले आए। पहले तो शालिग्राम जी को उन्होंने दूध से स्नान कराया, फिर पंचामृत से अभिषेक किया और उसके बाद पूजा अर्चना करना आरंभ किया। अभी कुछ दिन ही हुए थे, महात्मा जी के सपने में शालिग्राम भगवान ने दर्शन दिया और कहा
कि हे महात्मा, मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं उस कसाई के पास ही रहना चाहता हूँ। महात्मा जी ने भगवान से कहा, भगवान, आप उस कसाई की दुकान में कैसे रह सकते हैं? वहां पर मांस का टुकड़ा आपसे तोला जाता है। साध संगत जी, शालिग्राम जी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद है। लेकिन जो भक्त मेरे नाम का दिन भर गुणगान और कीर्तन करते रहते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि वह कसाई है, वह आपकी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, लेकिन पूरे समय वह मेरा ही नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत प्रिय लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था। साध संगत जी, महात्मा जी अगली सुबह ही शालिग्राम जी को लेकर कसाई की दुकान के पास गए और कसाई के चरणों में गिर गए और कसाई से रात के सपने वाली बात बताई। कसाई ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उस दिन से उसने कसम खाई कि अब वह मांस बेचने का व्यापार नहीं करेगा, बल्कि कोई और काम कर लेगा और ज्यादा से ज्यादा अपना समय प्रभु जी के कीर्तन करने में और दूसरे लोगों को भी प्रभु जी के भक्ति के बारे में बताएगा। साध संगत जी, जो भीतर बैठा है, जो तेरे भीतर बैठा है, वही मेरे भीतर भी बैठा है। ईश्वर में विश्वास बनाए रखे, वह आपका अच्छा ही करेगा। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि परमात्मा यह नहीं देखते कि हमारा क्या कर्म है, हम क्या काम करते हैं, क्या कर्म करते हैं, लेकिन यदि हम सच्चे मन से उसका भजन सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, तो साध संगत जी वह हमसे प्रेम करने लगता है। हमारे द्वारा किए गए यदि हम किसी गलत राह पर भी है, गलत तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो मालिक उसको भी बदल देता है, हमारे उस बुरे कर्म को अच्छे कर्म में तब्दील कर देता है। जिस प्रकार इस कसाई को मांस बेचना बंद करा दिया और उसे पूर्ण रूप से भक्त बना दिया, भक्ति के रास्ते पर लगा दिया। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसे ही भक्तिपूर्ण साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर पल श्वास श्वास मालिक का नाम जपते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, ताकि परमात्मा हमसे भी इस कसाई की भांति प्रसन्न हो जाए। नमस्कार जी।